जहां झनक अन्नी की सोच में डूबी है आज और उसे बहुत याद करती है, वहीं ये डोर बेल उसका ध्यान तोड़ता है और पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शायद आदित्य सर ही होंगे। फोन करके बताया था कि वो आने वाले हैं। काश मैं थोड़ी देर आराम कर पाती। कल सुबह लुक टेस्ट भी है। मुझे खुद को भी टाइम देना चाहिए। की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मैं उन्हें मना कैसे कर सकती हूँ? आदित्य सर, आइए। इतना टाइम कैसे लग गया जना? काफी टाइम से बेल बजा रहा हूँ। मैं बस थोड़ा सा लेटकर आराम कर रही थी। ओके। ये तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है, वो इतना लंबा सफर करके आई हूँ इसलिए थकान सी हो गई। इतना भी लंबा सफर नहीं रहा जना। कोलकाता से मुंबई आने में कितना टाइम लगता है? वेल, कुछ बातें थी जो मैं तुमसे फोन पे नहीं कर पाया था। अनिरुद्ध ने तुम्हारी बात मानी, एक्सेप्ट किया उसने। और अब झनक क्या जवाब दे आदित्य को? इतना फिक्र जो करता है वो उसका। सर, ये मेरी प्रॉब्लम है, आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। ओके, मैं जानता हूँ कि ये प्रॉब्लम तुम्हारी है और ये भी जानता हूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना जनक कि मैं तुम्हारा सपोर्ट भी नहीं कर सकता हूँ। लोग, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हें इज्जत नहीं दी हो या कभी कुछ गलत बोला है? जनक, मैं तुम्हें हमेशा से कहता आया हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में एक अच्छा वाला चेंज लेकर आई हो और शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि तुमने ऐसा कब और कैसे किया। वैसे अब तुम्हारे जाने के बाद से ना मैंने एक भी पार्टी अटेंड नहीं की है जनक। आई मीन, कभी मन ही नहीं किया मेरा, बस तुम्हारा इंतजार करता रहा। और अब जब झनक सुनती है आदित्य की ये सब बातें, पर वो थोड़ी हैरान होती है। जहां आदित्य अपनी मन की बात झनक के साथ शेयर करता है। पर क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता था, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। वेट, लुक। आई नो कि तुम मुझे स्टूपिड समझ रही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी मैं जानता हूँ कि तुम अनिरुद्ध से प्यार करती हो और मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ कि मैं तुमसे प्यार की डिमांड करने वाला हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो मुझ में भी है, लेकिन फिर भी आई लव यू झनक। और ये 3 शब्द, ये 3 लफ्ज झनक के लिए एक आंधी की तरह है उसके जीवन में, जहां अब एक सन्नाटा सा छा जाता है दोनों के बीच। हाँ जनक, सिर्फ मैं इतना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ रहूं। प्लीज जनक, मुझे खुद से दूर मत करना, प्लीज। देखिए, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और जल्द सोना चाहती हूँ, आप प्लीज। ओके, आई नो जनक कि तुम थोड़ा हर्ट दिख रही हो। वैसे कुछ हुआ क्या बात? कुछ नहीं हुआ है कुछ। लोग जनक, मैं सिर्फ तुम्हें ये बात बताना चाहता था, इसलिए इस वक्त आया, वरना मैं डायरेक्ट सुबह आता तुम्हें यहाँ से लुक टेस्ट पे लेके जाने के लिए। देखिए सर, मैं खुद भी जा सकती हूँ। आई नो जनक, तुम खुद भी जा सकती हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मैं खुद लेकर जाऊं। और आज झनक के जीवन का सबसे मुश्किल घड़ी है ये, जहां अब आदित्य ने इजहार किया है अपने दिल की हाल, वहीं अब झनक के मन में उठी है तूफान। लुक जनक, अब तुम एक फिल्म कर रही हो और अकेले से ट्रेन, बस में या ऑटो में जाओगी तो कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेगा। और तुम्हें सिर्फ ये एक फिल्म नहीं करनी, और भी काम करना है ना। खुद को दुनिया के सामने प्रूव करना चाहती हो ना। प्लीज अब तुम ज्यादा मत सोचो जनक, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, मुझे करने दो प्लीज। आई नो कि तुम्हारे लिए क्या सही है। और अब एक और बात थी जो मैं कहने के लिए आया था। लोग, अगर अनिरुद्ध तुम्हारी बात मान लेता है, तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट कर लेता है, आई नो कि वो ऐसा नहीं करने वाला है, लेकिन
अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है जनक, तो मैं तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो जनक, ठीक है, उसके बाद भी मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हूं। और अब तो झनक के पैरों तले जमीन खिसक रही है। जो वो नहीं चाहती थी वही हो रहा है। आदित्य ऐसे कैसे? पर वो बोल कुछ भी नहीं पाती। अगर ऐसा हुआ तो उसकी इतनी मेहनत, अनी को समझाने की कोशिश, सब बेकार हो जाएगा। जो सच नहीं उसे सच समझ बैठेंगे लोग, और झनक ये नहीं चाहती। थैंक यू आदित्य सर, लेकिन आज जो आपने बात बोली है ना, इसे प्लीज दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा सच यही है कि मेरे बच्चे के पिता अनिरुद्ध बोस हैं। और अगर वो एक पिता होने की जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये जिम्मेदारी किसी और पे थोप दूं। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं सिंगल मदर बनके अपनी पूरी जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन आप सर ये सच है कि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं बहुत इज्जत भी करती हूँ आपकी, लेकिन आप मेरे दोस्त हैं, और ये दोस्ती ही रहे, ये मेरे लिए बेहतर होगा, और यही मैं चाहती भी हूँ। पर जहां आदित्य हर्ट तो होता है झनक की बातें सुनकर, पर उसे मालूम है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, और उसकी कद्र करता है आदित्य। तो ठीक है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा मुश्किल समय सिर्फ तुम्हारा है। आज के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम नहीं चाहती। एक सेकंड आदित्य सर, ऐसा किसने कहा है आपसे? अरे जब से बॉम्बे आई हूँ आपने तो मदद की है ना मेरी। यहाँ मैं किसी को भी नहीं जानती थी, आपकी वजह से एक काम मिला, और देखिए ना आपने अभी तक कितनी मदद की है मेरी, वरना तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ऐसा भी कुछ नहीं किया है मैंने जनक तुम्हारे लिए। मेरी नजरों से देखेंगी तो और अब एकाएक झनक को चक्कर आने लगते हैं और वो अचानक से गिर पड़ती है। और आदित्य, जनक, अब क्या हुआ तुम्हें? जनक, 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 इधर आओ थोड़ा सा। लो, मैं चुप 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 चुप, पहले पानी पियो। वो अचानक से जनक, हुआ क्या तुम्हें? एक सेकंड, इस वक्त हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, चलो। नहीं है जनक, चुप चुप। अब तक मैं तुम्हारी सुनता आ रहा था ना, अब बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला हूँ। अब यहाँ से तुम सिर्फ मेरी सुनोगे। तुम्हारी तबीयत खराब है और हमें डॉक्टर के चलना चाहिए, चलो। कुछ नहीं हुआ है, बस चक्कर है, और ऐसी कंडीशन में ऐसा होना नॉर्मल है। सिर्फ चक्कर की बात नहीं है, अपने आप को देखा कितनी कमजोर हो गई हो तुम। हमें इस वक्त हॉस्पिटल चलना होगा। बस एक बात का डर लग रहा है। और ये किस बात का डर है जनक? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पहले भी हुआ था, लेकिन अब फिर से हो रहा है। पता नहीं क्यों, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक इनिशियल डेज में तुम्हें फ्लाइट में सफर नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा कोलकाता जाना भी इम्पोर्टेंट था, तुम क्या ही कर सकती थी। लोग अब हमें जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। हम यहाँ से हॉस्पिटल जाएंगे और अच्छे से चेक करवाते हैं, चलो। मैं चल सकती हूँ। चलो। देखिए आपका काम इफेक्ट होगा ना, मैं अकेली इस काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी काम नहीं है जनक, और ये बात मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, बिलीव मी। और आज अनी नहीं
बल्कि आदित्य ही काम आया झनक के। जहां सारे रिश्ते नाते ने उसे अलविदा कह दिए थे, आज आदित्य झनक का सबसे बड़ा सहारा बना। तो क्या अब झनक के साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं होगा? क्या अनी और उसके बच्चे को कुछ होगा तो नहीं? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो झनक टूट भी जाएगी और अनी को कभी साबित नहीं कर पाएगी कि वो सच बोल रही थी। पर आज इस अजनबी शहर में आदित्य झनक का सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त है। तो देखते रहिए और बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आदित्य अब झनक को अपनाने के लिए कोई भी हद पार करने के लिए तैयार है। बने रहिए और देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स कंप्लीट बॉलीवुड पर।